अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी पहाड़ियां हैं जो भारत से भी पुरानी हैं, जो रेगिस्तान को रोकती हैं, जो दिल्ली को सांस देती हैं, जो बारिश को बुलाती हैं, और आज वही पहाड़ियां चुपचाप काटी जा रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की। सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा। आज अरावली पर बहस चल रही है, कानून बदले जा रहे हैं, पहाड़ों की परिभाषा बदली जा रही है, और इसी बहाने अरावली को धीरे धीरे नक्शे से मिटाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली का पूरा इतिहास, ये कितनी पुरानी है, ये हमें क्या क्या देती है, आज इसे क्यों बर्बाद किया जा रहा है, और अगर अरावली खत्म हुई तो जानवर, पर्यावरण और आम इंसान तीनों का क्या होगा। दोस्तों, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र लगभग 250 करोड़ वर्ष है। जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, जब भारत एक अलग भूभाग था, तब भी अरावली धरती पर मौजूद थी। अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ये ऊंची पहाड़ियां नहीं हैं, लेकिन इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यही कारण है कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि पूरा एक प्राकृतिक तंत्र है। प्राचीन भारत में अरावली के आसपास घने जंगल हुआ करते थे। यहाँ से कई नदियाँ निकलती थीं, झीलें और बावड़ियाँ भरी रहती थीं। भील, मीणा, गरासिया और मेर जैसे आदिवासी समुदाय अरावली को अपनी माँ मानते थे। उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनका पानी, सब कुछ अरावली से जुड़ा हुआ था। अरावली का सबसे बड़ा काम है रेगिस्तान को रोकना। थार रेगिस्तान अगर आज दिल्ली और हरियाणा तक नहीं पहुंचा है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अरावली है। ये पहाड़ियां रेत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर अरावली ना हो तो राजस्थान की रेत एनसीआर तक फैल सकती है। अरावली पानी को भी बचाती है। बारिश का पानी ये पहाड़ियां रोकती हैं, उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजती हैं, जिससे भूजल स्तर बना रहता है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों का ग्राउंड वाटर काफी हद तक अरावली पर निर्भर है। इसके अलावा अरावली दिल्ली की हवा के लिए ढाल का काम करती है। गर्म हवाओं को रोकना, धूल और प्रदूषण को फिल्टर करना, ये सब अरावली करती है। इसीलिए इसे उत्तर भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। लेकिन आज यही अरावली सबसे ज्यादा खतरे में है। सालों से यहाँ अवैध और वैध दोनों तरह का खनन हो रहा है। पत्थर, ग्रेनाइट और दूसरे खनिजों के लिए पूरे पूरे पहाड़ खोखले कर दिए गए हैं। जहाँ पहले जंगल थे, आज वहाँ गड्ढे हैं। इसके बाद आया रियल एस्टेट, फार्म हाउस, रिजॉर्ट, कॉलोनियाँ, सड़कें, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, सब कुछ अरावली को काटकर बनाया जा रहा है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों में अरावली की जमीन पर कंक्रीट खड़ी कर दी गई है। अब सबसे बड़ा खतरा आया है कानूनों में बदलाव के रूप में। हाल ही में पहाड़ों की परिभाषा बदली गई। कहा गया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली नहीं मानी जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि बहुत बड़ा हिस्सा अब संरक्षण से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, अरावली सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये हजारों जानवरों और पक्षियों का घर है। यहाँ तेंदुआ, सियार, नीलगाय, लोमड़ी, सांप और सैकड़ों तरह के पक्षी पाए जाते हैं। जब जंगल काटे जाते हैं तो जानवरों के पास शहरों में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपने देखा होगा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेंदुए दिखने लगे हैं। ये उनकी गलती नहीं है, असल में उनका घर छीना जा रहा है। जब जंगल खत्म होते हैं तो जानवर और इंसान आमने सामने आते हैं, और अक्सर जानवरों को ही जान से हाथ धोना पड़ता है। अरावली के खत्म होने से पर्यावरण पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तापमान तेजी से बढ़ेगा, गर्मी और लू ज्यादा पड़ेगी, बारिश अनियमित हो जाएगी, भूजल स्तर नीचे चला जाएगा, पानी की भारी किल्लत होगी, प्रदूषण और धूल बढ़ेगी, सांस की बीमारियां आम होंगी, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब सवाल ये है कि आम इंसान पर इसका क्या असर पड़ेगा। पानी महंगा होगा, टैंकर पर निर्भरता बढ़ेगी, खेती मुश्किल हो जाएगी, बीमारियां बढ़ेंगी, शहर रहने लायक नहीं रहेंगे। जो लोग सोचते हैं कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, असल में वही लोग सबसे पहले प्रभावित होंगे। अगर अरावली को काटकर आज कोई प्रोजेक्ट बनता है तो शुरुआत में सब अच्छा लगेगा, रोजगार मिलेगा, सड़क बनेगी, इमारतें खड़ी होंगी। लेकिन 10-15 साल बाद वही जगह पानी के लिए तरसेगी, हवा जहरीली होगी और लोग वहां से पलायन करने को मजबूर होंगे। ये थोड़े समय का फायदा और लंबे समय की तबाही है। दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारा पानी है, हमारी हवा है, हमारा मौसम है और हमारा भविष्य है। अगर आज अरावली बची तो कल हम बचेंगे, और अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, जब अरावली कट रही थी तब आप क्या कर रहे थे।
Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pounds like a heartbeat.